है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एफ एन जो है एन से एन में जा रहा है, ये बाउंडेड फंक्शन कंसिडर द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है बात करनी है कि जो लिमिट सुप्रीमम है एफ एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो पर जाएगा। क्या ये हमेशा के लिए जीरो पर जाएगा? क्या ये हमेशा के लिए जीरो पर नहीं जाएगा? ट्रू ओनली इफ एफ एन इज कॉन्स्टेंट, डिपेंड ऑन वेदर लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करेगा तभी ये चीज पॉसिबिलिटी है ना। तो वो चीज हमको यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा देखना है और चेक करके हमको बताने हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ये बाउंडेड है, तो मैंने आपको एक चीज अभी जस्ट बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है तो बट ऑब्वियस है कि उसका एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, है ना। उसका एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसकी मैं अगर बात करूं, अब ये चीज अगर एफ एन को मैं क्या करता हूं, एन से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, है ना, एन से डिवाइड कर दूं और मैं इसको क्या कर दूं, अब लिमिट ले लेता हूं। तो लिमिट अगर मैं लगाता हूं तो एम अपॉन एन अगर देखा जाए तो एन अगर इनफाइनाइट पर जा रहा है और ये एक बाउंडेड वैल्यू फिक्स वैल्यू है तो विच इज गोज टू जीरो, ये जीरो पर जाएगा। और देखो यहां पर एक्चुअल में क्या बन रहा है, एफ एन अपॉन एन जो है ये जीरो है, ठीक है, जीरो है। तो बाय स्क्वीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर अपर बाउंड जीरो है तो बीच में ये जो वैल्यू भी रहेगी ये भी जीरो से बड़ी होगी, है ना। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये पता चल रहा है कि जो ए है ना वो हमेशा के लिए ना ट्रू हो जाएगा, मतलब ये जो है ना वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा एक बाउंडेड फंक्शन के केस में अगर मैं देखूं तो, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन के केस में। तो अगर हमेशा के लिए ट्रू है तो हमेशा के लिए फॉल्स होने का सवाल ही नहीं होता है ना, हमेशा के लिए ट्रू ही होगा ये। अब हमेशा के लिए ट्रू है तो ट्रू ओनली इफ एफ एन इज कॉन्स्टेंट। जब ऑलवेज ट्रू हो गया है तो इन ऑप्शन का तो कोई महत्व नहीं बनता है ना। एफ एन कॉन्स्टेंट हुआ तब भी बन जाएगा। एफ एन देखो कांस्टेंट कर लो आप, एफ एन को आप कोई एक ऐसा मान लो, 5 मान लो, चलो तो लिमिट सुप्रीमम लगाओ आप, एन टेंस टू इनफाइनाइट, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 5 अपॉन एन हो जाएगा विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, जो कि जीरो हो जाएगा। देखो ये है तो ट्रू है, ये ऑप्शन ट्रू है। अगर इनमें से ऑलवेज ट्रू वाला ऑप्शन नहीं रहता, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा है, हम तो उन्हीं को टिक करेंगे ना। तो यहां पर ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये है तो ट्रू है, कांस्टेंट के लिए भी सही है, ये वैल्यू ट्रू सेटिस्फाई करेगी, लेकिन इसको हम टिक नहीं कर सकते अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलवेज ट्रू का एक ऑप्शन दिया है कि हमेशा के लिए सही होगा ये। डिपेंड्स ऑन वेदर लिमिट एग्जिस्ट, देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई फर्क यहां पर हमारा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखो अगर एग्जाम में आपको ये, अब वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए सारा ऑप्शन एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर हमेशा के लिए ट्रू आ गया है तो बस बाकी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो ही गया है ना, फिर हमें ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी।